हसन नवाज साहब कहा यह जा रहा है कि लंदन में दिवालिया हो गया उनका। और दूसरी इमरान खान साहब का जो वोट बैंक है उसके ऊपर नजर रखते हैं। जब हमारी चौधरी परवेज लाई को आखिर कहीं ना कहीं से ढूंढ के उनको गिरफ्तार किया जा, बात करने का कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं ये सिनी जेल में रहते रहते अडयाले से निकले, फिर गिरफ्तार हुए, फिर निकले, फिर कह लें कि परवेज खट्टक साहब, चौधरी परवेज लाई। तीसरा नाम क्या मैंने लिया कि इमरान खान साहब के वोट बैंक के ऊपर नजर थी। चौथा नाम पाकिस्तान में दोबारा से 24 तारीख को एहतजाज होने जा रहा है। ये आखिरी कॉल है इमरान जी। तो अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, जेजेटीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है हर रोज एक नई खबर के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और मैं हमेशा आपको यही कहता हूं, खबर पे नजर रखें, बाखबर रहें, ताकि जो मुल्की हालात हैं वो आपको मालूम होने चाहिए, ताकि जो आने वाला नया दिन है उसके बारे में भी। सोशल मीडिया का दौर है, इससे जितनी आप मालूमात लेंगे उतनी ही मालूमात आपके पास होगी। लेकिन जो मुल्क पाकिस्तान के जो शहरी हैं और जो दीगर मुल्कों में रहने वाले लोग हैं, उनकी कोशिश होती है कि अपने पाकिस्तान यानी कि अपने मुल्क पाकिस्तान की जो खबर है वो उनके पास होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं हमेशा आपको कहता हूं, खबरों पे नजर रखें, बाखबर रहें। और नाज़रीन, आज की जो मेरे पास दो खबरें हैं, वैसे तो एक पुरानी है और एक नई है। हसन नवाज साहब कहा यह जा रहा है कि लंदन में दिवालिया हो गया उनका। और दूसरी खबर जो है, जैसा कि आपको मालूम है, जो इमरान खान साहब यानी कि जो पीटीआई के बानी है, जो चेयरमैन है, उनका जो वोट बैंक है, पीटीआई का जो वोट बैंक है, इसके ऊपर काफी सारे लोगों की नजर थी। अगर मुखालिफ जमातों की बात की जाए तो उनकी तो बात समझ आती है कि उनका जो नजर है उसकी नजर वोट बैंक पे होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि जिसके पास वोट बैंक की ताकत होगी वही अगला वजीर आजम होगा। लेकिन यहाँ पर जो मामला है वो उल्ट है। लेकिन यहाँ पर जो उल्ट मामला है वो ये है कि इमरान खान साहब की अपनी ही जमात के चंद लोग ऐसे थे जिनकी कह लें कि इमरान खान साहब की वोट बैंक पे नजर थी। आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। और इसी सपोर्ट की हम आपसे उम्मीद भी रखते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो हम बात करेंगे जनाब हसन नवाज साहब के हवाले से। और हसन नवाज साहब जो हैं ये हैं नवाज शरीफ साहब, जो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। और अगर देखा जाए तो अभी भी उनके जो चाचा जान है पाकिस्तान में दूसरी दफा वजीर आजम बन चुके हैं। एक दफा बने अदम एतमाद से, इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद लाई, और जनाब शहबाज शरीफ साहब पीडीएम के कह लें कि इत्तेहाद की वजह से वजीर आजम बने। अब फिर जो है दोबारा दूसरी दफा वजीर आजम बन चुके हैं। अगर देखा जाए तो 5वीं दफा इक्तदार में रहने वाला खानदान शरीफ खानदान, यानी कि शरीफ खानदान का इसको नाम दिया जाएगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो नवाज शरीफ साहब हैं उनके जो वालिद साहब वो शरीफ साहब हैं। और जो शरीफ खानदान है 3 दफा पाकिस्तान के कह लें कि ऊपर विराजमान रहने वाला, हुकूमत करने वाला जो खानदान है, आज उनकी जो छोटी संतान है, जो छोटे हसन नवाज साहब हैं, जो नवाज शरीफ साहब के छोटे बेटे हैं, वो कह लें कि टैक्स ना देने की वजह से या बैंकों का कर्जा ना देने की वजह से या बैंकों का लोन ना देने की वजह से कह लें कि उनको जो लंदन में दिवालिया करार दे दिया गया है कि इनका दिवालिया निकल चुका है। नाज़रीन, किसी का भी अगर दिवालिया निकल जाता है तो वो रोड पे आ जाता है। अब देखना यह है कि हसन नवाज साहब रोड पे आएंगे, क्या काम करेंगे, क्या उनके पास इतने रुपया पैसा है मजीद, या उनकी जो गाड़ी का पहिया है वो यहाँ पर रुक जाएगा। क्या नवाज शरीफ साहब जो हसन नवाज साहब की गाड़ी का पहिया है यहाँ पर रुकने देंगे, या हसन नवाज की गाड़ी को धक्का लगाएंगे मजीद। तो जाहिर बात है, गाड़ी को धक्का लगाने के लिए, रोड पे चलने के लिए अब हसन नवाज साहब को पैसा जरूरत है। तो पैसा उनके पास कहा यह जा रहा है, लंदन की अदालतें ये कह रही हैं कि 2023 में दायर होने वाला केस लंदन की हाई कोर्ट ने आज 2024 में कह लें कि एक ऐलान जारी कर दिया गया है कि हसन नवाज जो है उनका दिवालिया निकल चुका है और अब वो किसी काम के नहीं रहे। ये कहना है लंदन की हाई कोर्ट का। और लंदन की जो हाई कोर्ट है वो ये भी बताती है कि जो इनके ऊपर जो काफी सारे लोन थे, जो इनने टैक्स देने थे, अब वो नहीं दिए, तो जिसकी वजह से हसन नवाज साहब का दिवालिया निकल चुका है। और देखना अब ये है कि जो शरीफ खानदान है, जो शरीफ खानदान पाकिस्तान पे 5 दफा हुकूमत कर चुका है, और बल्कि 5वीं दफा अभी भी हुकूमत हो रही है। क्योंकि अगर बात की जाए हसन नवाज साहब की बहन की, जो मरियम नवाज साहबा है,
पाकिस्तान के जो सबसे बड़ा सूबा है उसकी जो वजीर आला है मरियम नवाज साहबा, वो सीएम है। और कहा यह जाता है कि इनके पास इतनी दौलत है जो ना खत्म होने वाली है। जब पीटीआई के लोग इनको कहेंगे कि इनने पाकिस्तान लूटा तो उन्हें कहना जी हमारे पास तो बहुत पैसा है। लेकिन यहां से अब यह जाहिर होता है कि इन लोगों के पास अब पैसा नहीं रहा। अगर इनके पास पैसा होता तो भाई को मेरा ख्याल है मरियम नवाज साहबा या नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब दिवालिया होने से बचाते। अब इसका क्या माजरा है ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि आया इनने ये जानबूझ के दिवालिया करवाया है या फिर आने वाले दिनों में ये पता चलेगा कि ये जो दिवालिया है ओरिजिनल है। अब ये तो मजीद आगे जैसे रिपोर्ट आएगी, खबर आएगी तो हम अपने नाजरीन से शेयर करेंगे। दूसरी खबर की जानिब आगे बढ़ते हैं जनाब, वो है इमरान खान साहब के हवाले से। नाज़रीन, मैंने आपको 2022 में एक खबर दी थी, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर नीचे जाएं तो वो खबर आपको मिल जाएगी, लेकिन बहुत नीचे जाना पड़ेगा, बड़ी पुरानी खबर है। और वो खबर मैंने एक दफा नहीं को 50 दफा मैंने हर व्लॉग में ये बताई है कि कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो इमरान खान साहब का जो वोट बैंक है उसके ऊपर नजर रखते हैं। जब हमारी ही आंखों के सामने, हमारे सहाफियों की आंखों के सामने इस्लामाबाद की जो पुरानी हाई कोर्ट है वहां से जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया, काले रंग के डालों में उनको डाला गया, रेंजर ने उनको उठाया और कह लें कि बड़ी ही बेहुदा तरीके से कह लें कि इमरान खान साहब को उठाया गया और कॉलर से पकड़ के घसीटते हुए डालों में डाला और इमरान खान साहब को ले गए। उसके बाद लोग सड़कों पे आए, 9 मई हुआ और सारे मामलात हुए। लेकिन इसमें चंद लोग ऐसे थे जो बड़े खुश थे। आज भी कहा यह जाता है 2024 में कि आज भी बहुत सारे लोग खुश हैं कि इमरान खान अंदर है। अच्छा, मुखालिफ जमातों के लोग तो खुश होंगे, जाहिर बात है इमरान खान अंदर है, लेकिन इमरान खान साहब की अपनी ही जमात के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इमरान खान साहब के अंदर होने पे या अडयाला जेल में रहने की वजह से काफी खुश भी हैं और काफी उनको सहूलतें भी मिली हुई है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब बाहर होते तो ये सारी सहूलतें, ये सारा प्रोटोकॉल जो है इमरान खान साहब के पास होता, ना कि इन लोगों के पास होता। सबसे पहले तो हम नाम लेंगे जनाब जो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू, मैं नहीं कह रहा, ये खान साहब कहते थे, चौधरी परवेज इलाई, जिसको पंजाब का सदर भी बना दिया गया। पीटीआई की पंजाब की जो पार्टी है उसके जो सदर है वो जनाब पंजाब का सबसे बड़ा डाकू परवेज इलाई है। चौधरी परवेज इलाई का जो कह लें कि जो पहला मोटो था, पहला मिशन था, वो ये था कि अब मैंने पूरी पीटीआई पे कैसे कब्जा करना है और इस वोट बैंक पे मैंने कैसे बैठना है। लेकिन बचते बचाते, भागते भगाते चौधरी परवेज इलाई ने बहुत सारे ऐसे रस्से तड़वाए। इस्लामाबाद से डीआईजी जफर सुहेल चट्ठा एंटी करप्शन के जो कह लें कि एंटी करप्शन में वो जाते हैं, तो जाते सारी क्या करते हैं कि चौधरी परवेज इलाई को आखिर कहीं ना कहीं से ढूंढ के उनको गिरफ्तार किया जाता है। यहां पर नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि चौधरी परवेज इलाई को पकड़ने के लिए, ढूंढने के लिए उनके घर पे, उनके दफ्तर पे, हजारों जगह पे पंजाब पुलिस ने छापे मारे, लेकिन चौधरी परवेज इलाई नहीं गिरफ्तार हुआ थी। वो डलती हैं साल से जायद चौधरी परवेज इलाई जेल में इस उम्मीद पे बैठा रहता है कि शायद पीटीआई की जो कमान है इमरान खान साहब मेरे हवाले कर देंगे और मैं जो है पार्टी का कायम मकायम सदर बन जाऊंगा। खैर ये तो नहीं हुआ, लेकिन इमरान खान साहब ने कह लें कि जो पार्टी का चेयरमैन बनाया वो बनाया बैरिस्टर गौहर को, जो पेशे से एक वकील भी थे, और उन्हीं को कह लें कि ये पूरी पार्टी की जो सदारत है उनकी कंट्रोल में दे दी गई। ये तो हो गए चौधरी परवेज इलाई, यानी कि ये पहला नाम है जो पार्टी के ऊपर कह लें कि कब्जा करना चाहता था, चौधरी परवेज इलाई। ठीक है जी, दूसरे नाम की तरफ आ जाते हैं। दूसरा नाम था परवेज खट्टक, जो केपीके के वजीर आला भी रह चुके हैं। परवेज खट्टक ने भी बड़ी कोशिश की कि मैं किसी ना किसी तरीके से इमरान खान साहब का एतमाद जीतूं और मैं जो हूं कि पार्टी का, यानी कि पूरी पार्टी का चेयरमैन बन जाऊं। तो ये भी नहीं हुआ, लेकिन इमरान खान साहब ने चेयरमैन बनाया बैरिस्टर गौहर को, जो पेशे से वकील हैं। तीसरा नाम आ जाता है जनाब शाह महमूद कुरैशी। अब शाह महमूद कुरैशी साहब का जैसे ही नाम आया होगा तो आप लोग भी समझ गए होंगे। नाज़रीन, मैं
ये कल मेरे ज़हन में बात आई कि मैं क्यों ना अपने नाजरीन से ये मालूमात शेयर करूं। हुआ क्या कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, ये सीनियर पॉलिटिशियन है। इनके वालिद साहब भी सियासतदान थे, इनके दादा जान भी सियासतदान थे, ये खुद भी सियासतदान है, इनका बेटा भी सियासतदान, इनकी बेटी भी सियासतदान है। तो मकसद ये है यहां पर बात करने का कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं ये सीनियर पॉलिटिशियन है। तो सीनियर पॉलिटिशियन जेल में रहते रहते अडयाले से निकले, फिर गिरफ्तार हुए, फिर निकले, फिर गिरफ्तार हुए, फिर निकले, फिर गिरफ्तार हुए। तो शाह महमूद कुरैशी साहब का भी यही माइंड था, लेकिन इमरान खान साहब मुझे बानी पीटीआई बना देंगे या पीटीआई का चेयरमैन बना देंगे। तो ये ख्वाब देखते देखते कह लें कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने अब जाके एक बयान जारी किया जो उनकी मुलाकात के ऊपर मीडिया के साथ उनका जब आमना सामना हुआ। वो लाहौर जेल में है, पहले अडयाला जेल में थे। तो लाहौर जेल से जब उनका मीडिया का आमने सामना हुआ तो उनने जो पीटीआई जिनकी कह लें कि इस टाइम कस्टडी में है, वो सारे वकील हैं, बैरिस्टर गौर है, नईम हैदर पंजोता है और शुएब शाहीन साहब है, दीगर ऐसे ज्यादा जो लोग हैं जैसे कि शेर अफजल मरवत साहब हैं, ये सारे लोग वकील हैं और वकीलों की कह लें कि पकड़ में इस टाइम जो है पूरी पीटीआई है। तो कहा तो ये भी कि खदशात का और गिला शिकवा कर रहे थे शाह महमूद कुरैशी साहब। ये तीसरा नाम था जी जो ये समझते थे कि इमरान खान साहब जो हैं हमें जो है कि चेयरमैन बनाएंगे पीटीआई का। यानी कि पहले हो गए कह लें कि परवेज खट्टक साहब, चौधरी परवेज अलाई, तीसरा नाम क्या मैंने लिया है शाह महमूद कुरैशी साहब। ये वो तीन लोग थे, ये वो सीनियर रहनुमा थे, ये सीनियर कह लें कि वो पॉलिटिशियन थे जिनका ख्याल था, ये ख्याल था, ठीक है, यकीन नहीं था उनको, ख्याल था कि हमें जो है आने वाले दिनों में अगर इमरान खान साहब अंदर रहेंगे तो हमें चेयरमैन पार्टी का बनाया जाएगा। यानी कि ये वो तीन लोग थे जिनकी इमरान खान साहब के वोट बैंक के ऊपर नजर थी। चौथा नाम नाज़रीन जैसे कि आपको मालूम होगा इस टाइम सबसे बड़े मनसब पे बैठा हुआ है, जिसके पास सबसे ज्यादा प्रोटोकॉल है, वो कौन है? वो है जनाब अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर आज भी ये समझते हैं कि शायद पार्टी मेरे हाथ में आ जाएगी। ये था चौथा नाम। तो जो अली अमीन गंडापुर है उसको ये नहीं पता था कि मेरे सर के ऊपर आने वाले दिनों में बुशरा बीबी बैठा दी जाएगी। अब बुशरा बीबी और अलीमा बीबी जो इमरान खान साहब की बहन है, जो बुशरा बीबी इमरान खान साहब की एहलिया है, अब इन दोनों का आपस में टकराव होने जा रहा है। तो कल ही एक तीसरा दिन है आज कि जो पीटीआई के एक बहुत बड़े मनसब पे बैठे हुए एक ऐसा शख्स था जो बहुत बड़ा पुराना सियासतदान था। उसने कहा अब जो सियासत है, जो पीटीआई है, ये जा रही है औरतों के हाथ में, और जो चीज औरतों के हाथ में चली जाए वो तबाह और फना हो जाती है, तबाह और बर्बाद हो जाती है। और अब पीटीआई का अल्लाह ही हाफिज है, तो मैंने पीटीआई से रिजाइन दे दिया है। नाज़रीन चार नाम थे जो ये समझ रहे थे कि इमरान खान साहब जो हैं कि पीटीआई का हमें चेयरमैन बनाएगा अडयाला जेल में बैठ के। लेकिन अडयाला जेल में बैठा हुआ इमरान खान इतना शातिर और इतना तेज दिमाग रखने वाला बंदा है, उसको ये पता था कि अगर मैंने पार्टी इन लोगों के हाथ में दे दी तो आने वाले दिनों में ये पार्टी की तहस नहस कर देंगे और पार्टी में बचेगा कुछ भी नहीं। लेकिन जो इमरान खान साहब के वोटर और सपोर्टर हैं, ना तो वो शाह महमूद कुरैशी को, ना ही वो परवेज खट्टक को, ना ही चौधरी परवेज अलाई को, और ना ही अली अमीन गंडापुर को, ये किसी को भी जो इमरान खान साहब के वोटर सपोर्टर पसंद नहीं करते। अगर इमरान खान साहब के वोटर सपोर्टर जो हैं किसी को पसंद करते हैं तो उसका एक ही नाम है, वो है इमरान खान। वो इमरान खान पे ट्रस्ट करते हैं, इमरान खान पे इत्मीनाद करते हैं। उसकी वजह यह है कि ये जितने भी कह लें कि इमरान खान साहब ने कह लें कि जो एहतजाज के ऐलान किए हैं, ये जितना भी एहतजाज हुआ है ये वोटरों सपोर्टरों ने किया है। मेन क़यादत जैसे कि आपको मालूम है इस्लामाबाद में नहीं पहुंची। अब एक हफ्ते के बाद पूरे पाकिस्तान में दोबारा से 24 तारीख को एहतजाज होने जा रहा है। ये आखिरी कॉल है इमरान खान की। अब देखना ये है कि ये जो एहतजाज है ये कितना कामयाब होता है, कितना नाकाम होता है। क्या जो इस वक्त की हुकूमत है इनको सड़कों पे निकलने देगी या नहीं निकलने देगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इसी के साथ अपने भाई सुल्तान को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।